इस 32 साला नौजवान लड़के को पुलिस जो है कनाडा की वो ढूंढ रही है। कनेडियन वाइड अरेस्ट वारंट जो है वो इस बंदे के ऊपर इशू हुआ है। पुलिस हर प्लेटफॉर्म पे, हर न्यूज़ चैनल पे अपील कर रही है पब्लिक को कि अगर आप इस बंदे को जानते हैं, जहां इसको आपने कहीं देखा है, तो तुरंत टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनको इन्फॉर्म करें। चलिए बात करते हैं कि क्यों पुलिस इस बंदे को ढूंढ रही है, क्या जुर्म इसने किया है। ये जो दोस्तों अभी आपने पिक्चर देखी है, ये है 32 साला अब्दुल गफूरी। अब्दुल गफूरी जो है वो कनाडा के टोरंटो का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस इसको इसलिए बुरी तरह से ढूंढ रही है क्योंकि इसके ऊपर अपनी ही पार्टनर का हत्या का इल्ज़ाम इसके ऊपर है और पुलिस मान रही है कि जो हत्या हुई है टोरंटो में उसके अंदर गफूरी का हाथ है। और जिसकी हत्या दोस्तों की गई है वो है इंडियन ओरिजिन लड़की जिसका नाम है हिमांशी खुराना, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। और कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि हिमांशी जो है वो भारत से कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आई थी। हिमांशी काफ़ी पॉपुलर थी सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थी और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस वगैरह बनाती थी जिसकी वजह से काफ़ी उसका नाम था डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर। और पुलिस ये भी मान रही है कि ये जो अब्दुल गफूरी है ये हिमांशी के साथ इसका एक आप कह सकते हो रिलेशनशिप था, लिव इन आप रिलेशनशिप कह सकते हैं। और पुलिस के अकॉर्डिंग ये दोनों ही टोरंटो में स्थित एक जगह में ये रिहाइश थी इनकी, ये दोनों इकट्ठे ही रहते थे। अब्दुल गफूरी जो है दोस्तों उसकी हिमांशी की हत्या की होने के बाद पूरी तरह से आप कह लो कि गायब हो गया है, पूरी तरह से वो डिसअपेयर हो गया है और पुलिस को कुछ पता नहीं वो कहाँ पे है। पहले तो दोस्तों पुलिस ने इधर उधर अपने हाथ पैर मारे कि ताकि गिरफ्तार हो सके अब्दुल गफूरी, और बाद में पुलिस ने जो पब्लिक एक प्लेटफॉर्म है उसकी सहायता ली कि अगर कोई जानता है कि अब्दुल गफूरी कहाँ है तो उसको पुलिस को तुरंत कॉन्टैक्ट किया जाए। चलिए बात करते हैं कि ये सारा मामला हुआ कैसे है। 19 दिसंबर को इसी महीने 2025 को रात को 10:41 के पुलिस को कॉल जाती है, टोरंटो पुलिस को। और जो बंदा कॉल करता है वो ये बताता है कि मैं हिमांशी का फ्रेंड हूं और मैं मिसिंग रिपोर्ट फाइल करना चाहता हूं हिमांशी की। तो पुलिस कहती है कि उसका एड्रेस वगैरह बताओ, तो वो सारा बंदा उसको एड्रेस बता देता है। अभी तक ये नहीं पुलिस ने बताया था कि ये बंदा कॉल करने वाला कौन था। एनीवे, तो जब मिसिंग रिपोर्ट फाइल हो जाती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। उसके अगले ही दिन यानी कि 20 दिसंबर को सुबह 6:30 पे 6:30 बजे का टाइम सुबह का, पुलिस हिमांशी के एड्रेस पे जाती है और वहां पर सर्च करती है। बदकिस्मती से दोस्तों पुलिस वहां पर शॉक्ड हो जाती है जब लाइफलेस बॉडी जो है हिमांशी की उसके घर में ही पड़ी मिलती है। और पुलिस उसी समय जो है वो एक अपने रिजल्ट पे पहुंच जाती है। इनिशियली वहां पर देखती है कि इसकी हिमांशी की नेचुरल डेथ नहीं हुई, इसकी किसी ने ऐसे हत्या की है और होमिसाइड का केस पुलिस बना देती है। अब पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो कॉल हमें मिसिंग की गई थी अब्दुल गफूरी की तरफ से ही की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने ये कोई पब्लिकली बताया नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हो सकता है कि वो अब्दुल गफूरी हो। जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है 20 दिसंबर के बाद, तो उनको फिर बाद में पता चलता है कि एक बंदा अब्दुल गफूरी नाम का ये जो हिमांशी है इसके साथ रहता था और इनकी रिलेशनशिप थी। अभी पुलिस ने काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन वो कह रहे थे कि इनका आपस में रिलेशन था। और जब 20 को बॉडी मिलती है तो उसी समय से अब्दुल गफूरी के फ़ोन बंद आ रहे हैं। पुलिस ट्राई कर रही है कांटेक्ट करने की, लेकिन पुलिस के हत्थे कुछ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी फर्दर आगे बढ़ाई, लेकिन उनको जो अब्दुल गफूरी है वो कहीं नहीं पाया। इसलिए अब पुलिस जो है वो पब्लिक की हेल्प मांग रही है। और ये वीडियो मेरे बनाने का भी यही मकसद था कि ये जो पिक्चर है हर जगह पर वायरल हो सके, ताकि अगर किसी ने अब्दुल गफूरी को देखा है या किसी के वेयर अबाउट्स उसको पता है तो वो पुलिस को तुरंत टोरंटो पुलिस को इन्फॉर्म करे, क्योंकि पुलिस जो कह रही है कि अभी हमें यकीन है कि कोई ना कोई इसका हाथ है। अभी हालांकि अभी तक गफूरी के ऊपर ये कंफर्म नहीं है कि उसने कुछ ऐसा किया, लेकिन अलेजडली पुलिस मान रही है कि इस पे पीछे गफूरी का पूरा हाथ हो सकता है। क्योंकि क्यों बंदा ऐसे गायब हो जाएगा, अगर कोई ऐसा कोई कांड हो जाए किसी के घर में तो दूसरा बंदा क्यों गायब हो जाएगा, क्यों अपना वो फ़ोन बंद कर देगा, क्यों नहीं वो पुलिस को खुद कांटेक्ट करके कह रहा कि आप अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप ले लें।
उधर दूसरी तरफ इंडिया में जो परिवार है हिमांशी का, उसके बुरे हाल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 30 साल की बेटी को खो दिया है और वो पूरा शक जो है वो अब्दुल गफूरी के ऊपर ही जता रहे हैं, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसी ने हमारी बेटी को कुछ किया हो। हालांकि जो फ्रेंड्स हैं हिमांशी के, वो बता रहे हैं कि हिमांशी इतनी ज़्यादा अच्छी नेचर की थी, सबको प्यार करने वाली थी और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर में वो काफ़ी आगे बढ़ने वाली थी। और कई रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये भी हो सकता है कि अब्दुल गफूरी जो है वो नहीं चाहता हो कि हिमांशी जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आए, जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो कई लोगों का ये भी कहना है, सोशल मीडिया के ऊपर अभी दोस्तों एक बड़ी बहस चल रही कि कनाडा में सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पोर हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि नाकिस हैं। इसके पीछे कारण ये भी है दोस्तों कि इसी साल 2025 में कनाडा में 39 होमिसाइड के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और अभी जो कनाडा में एक और रिवाज चला हुआ है दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो हमारे नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे कनाडा और उसके आसपास के एरिया में, वहाँ पर लोग जो हैं उनके घरों में जाके उनके गोलियां चलाते हैं, उनके फिरौती मांगते हैं, लोगों को तंग किया जाता है। एक्सटॉर्शन के केसेस जो हैं टोरंटो, ब्रैम्पटन के एरिया में तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। कौन? अपने ही बंदे जो पंजाबी कम्युनिटी के कोई बिजनेसमैन है, पहले उनको कॉल करते हैं, कहते हैं कि हमें $2 मिलियन दे दो। वो कहता जी, बंदा पहले गौर नहीं करता, वो कहता जी नहीं जी मेरे पास नहीं। तो क्या होता कि उसके अगले दिन या उसके कुछ दिनों के बाद उनके घर पे, उनके बिजनेसेस पे फायरिंग की जाती है और बाद में फिर से कॉल करके कहा जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो इस बार जो गोली है वो आपके ऊपर लगेगी। तो ऐसे करके कनाडा की जो सुरक्षा इस समय है वो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा हमारा इंडियन जो कम्युनिटी है वहाँ पर पहले ही दुखी है, रोष में है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है ऐसी कॉल्स में, ऐसे दोस्तों जो लैप्स हैं सिक्योरिटी के, उसकी वजह से। और पुलिस के विरुद्ध भी लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये लोग जो है पुलिस वाले अपनी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर रहे। अब उसके ऊपर ये हिमांशी खुराना का केस जो है वो भी एक तरह से पूरी जो कम्युनिटी है हमारी इंडियन, उसको हैरान कर दिया है कि एक घर में रह रही एक लड़की, एक कोई भी किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं, क्यों कैसे किसी ने ऐसे कर दिया। लेकिन अभी जो सारी उंगलियां हैं वो अब्दुल गफूरी, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, उसके ऊपर ही अभी उठ रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि अगर उसने कुछ नहीं किया था तो वो पुलिस से क्यों भाग रहा है। अभी दोस्तों ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो इसके आगे आगे कई और ज़्यादा जो हैं वो इंकशाफ होंगे, अभी और ज़्यादा कई चीज़ें सामने आएंगी। अभी अब्दुल गफूरी का जब तक पता नहीं चलता तो पुलिस कुछ भी कहने से अभी कतरा रही है। मैंने ये स्टोरी दोस्तों इसलिए की थी कि ये जो चेहरा था, मैं चाहता था कि कई और भी लोगों तक पहुंच सके, तो हो सकता है कि पुलिस की कोई हेल्प हो सके। नॉर्मली आपको पता है कि मैं वही स्टोरी करता हूं जो ज़्यादा किसी को पूरी तरह से सजा हो चुकी हो, जहाँ कोर्ट में केस वो चल चुका हो। लेकिन इस बार मैंने इसलिए ये आप कह लो कि एक अवेयरनेस के लिए मैंने ये जो है वीडियो बनाई। अगर हो सकेगा दोस्तों आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो हिमांशी खुराना है उसको जस्टिस मिल सके, जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है उसको सजा मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी इस जो दोस्तों आती है केस में अपडेट, मैं ज़रूर आपके साथ, चाहे मेरे को छोटी वीडियो बनानी पड़े, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना कि क्या आपको लगता है कि गफूरी ही सच में कल्प्रिट है या कुछ और भी इसमें हम ढूंढ सकते हैं कि कुछ और भी हो सकता है। मैं आपके राय की वेट करूंगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और नई ब्रांड न्यू स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।